नमस्कार। राम राम। सभी किसान भाइयों का हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए प्याज के दाम बढ़ने की एक बढ़िया खबर लाए हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो आखिर तक देखिएगा। और हाँ, आप वीडियो देखते तो हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश को निर्यात से जुड़ी एक अपडेट आई है, और वह ये है कि हमारे प्याज के कंटेनर नासिक में निर्यातदारों और व्यापारियों ने भरकर तैयार रखे हैं, क्योंकि कभी भी प्याज का निर्यात शुरू हो सकता है। बांग्लादेश से जो आईपी एक्सपोर्ट परमिट है, वह कभी भी जारी हो सकता है। यही कारण है कि आज मंगलवार 12 अगस्त नासिक मंडियों के दाम में अच्छी बढ़त देखने को मिली। महाराष्ट्र की कई बड़ी मंडियों में भी दाम बढ़े हैं। पिंपल गांव में कल प्याज के औसत दाम लगभग 1350 रुपए थे, जबकि पिछले हफ्ते यह 1200 से 1300 के बीच चल रहे थे। आज अचानक उछाल आया और औसतन 1450 रुपए हो गए, जबकि अधिकतम दाम 900 रुपए तक पहुंच गए। लासलगांव मंडी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहा जाता है, वहां भी कल के मुकाबले औसतन 200 रुपए की बढ़त हुई। कल के औसतन 1340 रुपए के दाम आज 1525 रुपए हो गए। सोलापुर में प्याज के अधिकतम दाम 2400 रुपए तक चले गए। पुणे में भी अच्छी बढ़त दर्ज हुई। नासिक के कलवन, सटाना, मालेगांव मंडियों से भी अच्छे रिपोर्ट आ रहे हैं। औसतन 1, 2, 3 तक की बढ़त देखी गई। पिंपल गांव में गोल्टी गोल्टा किस्म, जिसकी बांग्लादेश में मीडियम प्याज के रूप में ज्यादा डिमांड रहती है, कल तक 400 से 800 के बीच थी। अब 900 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार में भी पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते में हल्की बढ़त है। मध्य प्रदेश में इस महीने का ट्रेंड लगभग 2% से 2.5% की बढ़त पर चल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले महीने के मुकाबले दाम थोड़ा नीचे थे, लेकिन आज से इसमें सुधार दिख रहा है और जल्द ही दाम जून के स्तर तक पहुंच सकते हैं। संभव है इस हफ्ते या अगले हफ्ते में। अब निर्यात की ताजा खबर, बांग्लादेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के कुछ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने प्याज के आयात की अनुमति देने का ऐलान किया है। ढाका के श्याम बाजार में प्याज के औसतन दाम 80% से ऊपर हैं, जबकि रिटेल में 120 से 130% तक मिल रही है। 1% लगभग 77 पैसे के बराबर है, यानी वहां प्याज 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहां के व्यापारी और मीडिया का कहना है कि भारत की प्याज पहले से ही ढाका के बाजार में पहुंच चुकी है। फरीदपुर बाजार में भी भारतीय प्याज 40 से 45% में बिक रही है। जब नासिक के निर्यातदार संगठनों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आईपी परमिशन अभी नहीं मिली है। हालांकि मेघालय और त्रिपुरा से प्याज की तस्करी, स्मगलिंग हो रही है, लेकिन इसका सीधा असर भारत की मंडियों के दामों पर अब भी नहीं पड़ा था। अब आधिकारिक रूप से निर्यात शुरू होने की संभावना है। नासिक में करीब 100 से 50 कंटेनर प्याज तैयार हैं। कुछ कंटेनर झारखंड बांग्लादेश बॉर्डर या कोलकाता पहुंच चुके हैं। जैसे ही वहां की सरकार आईपी परमिशन देती है, ये कंटेनर आधिकारिक रूप से रवाना हो जाएंगे। यही वजह है कि आज प्याज के दामों में बढ़त देखी जा रही है और आने वाले दिनों में और बढ़त संभव है। हाल ही में एक्सपोर्टर ग्रुप में भी गोल्टी गोल्टा मीडियम प्याज की मांग की गई है, जो बांग्लादेश में ज्यादा पसंद की जाती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पुराना है या नया, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। फिर भी अनुमान है कि 15 अगस्त के बाद निर्यात शुरू हो सकता है। 15 और 16 अगस्त को बॉर्डर बंद रहेगी। उसके बाद खुलने पर प्याज दामों में और तेजी आएगी। व्यापारियों का अनुमान है कि निर्यात शुरू होते ही प्याज में 2 से 4 रुपए प्रति किलो तक की बढ़त होगी। आज नासिक के औसतन दाम 1400 से 1500 तक हैं, जबकि कल 1200 से 1300 रुपए थे। महाराष्ट्र के औसतन दाम भी 1250 से बढ़कर 1300 से 1500 हो गए हैं।
मध्य प्रदेश में भी 50 पैसे से 1 रुपए तक की बढ़त हुई है और आने वाले दिनों में 1 से 4 रुपए तक और बढ़ सकते हैं। अंत में मेरी सलाह यही है कि प्याज बेचनी है या रखना है, ये निर्णय आप अपने विवेक से लें। हम सिर्फ दामों का विश्लेषण और ताजा अपडेट देते हैं। बने रहिए, हम ऐसे ही अच्छी खबरें और प्याज बाजार का विश्लेषण लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।